हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की सेट नंबर 8। और ये सेट जो है आपका एस के झा सर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और 1 से लेकर 7 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी, ठीक है, BSSC करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ आपका जितना भी बिहार एसएससी से रिलेटेड सेट है आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है आपसे, पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत का राज्य जो है अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है, किस राज्य में है? तो ये आप याद रखिएगा कि मिजोरम में है आपका। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का राज्य जो है अपनी कुल जनसंख्या में कह रहा है जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत आपका है। तो ये आपको पाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पाया जाएगा? तो आप याद रखिएगा मिजोरम में यह पाया जाता है। 94 पॉइंट याद रखिएगा, 94.4% जो है वहाँ पे जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। किस राज्य में? तो ये आप याद रखिएगा मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट में क्या दिया है? कह रहा है कि खाली स्थान में एक प्रशीतन चक्र के दौरान कह रहा है कि एक प्रशीतक द्वारा ऊष्मा का कह रहा है कि अवशोषित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है वाष्पित्र के द्वारा। वाष्पित्र के द्वारा जो है एक प्रशीतक चक्र के दौरान एक प्रशीतक द्वारा ऊष्मा का कह रहा है कि अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है। नेक्स्ट में इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद का प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक प्रस्तुति को, ठीक है, संसद का प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये अनुच्छेद 280 होता है, याद रखिएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का है। ट्रांसफार्मर का है कि एक उपकरण है। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण जो आपको हो जाएगा कि AC वोल्टता को यह उच्च भी कर सकता है और निम्न भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है आपका एक उपकरण है जो कम वोल्ट AC को उच्च वोल्टता में और निम्न AC वोल्ट को आपको उच्च वोल्ट में उसको बदल देता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर किस प्रक्रिया पे काम करता है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रक्रिया पर काम करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में, कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो है भारत आया था। किस राजा के शासन काल में पूछ रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो है आपका भारत आया था। तो ये आया था आपको देवराय द्वितीय के शासन काल में। ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कीजिएगा। देवराय द्वितीय के शासन काल में जो है आपको अब्दुल रजाक जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इकेबाना कह रहा है कि जापानी कला है। तो इकेबाना जो है एक जापानी कला है फूलों की व्यवस्था के लिए, यानी कि फूलों की सजावट के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, कह रहा है कि विद्युत मोटर का कह रहा है कि कौन सा भाग जो कह रहा है उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। कह रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग है जो प्रवाहित धारा के प्रवाह जो होता है वह दिशा को उलट देता है। तो ये आपको हो जाएगा विभक्त वलय। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? विभक्त वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि समीकरणों का एक समुच्चय जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, उनके स्रोत आवेश और वर्तमान घनत्व शामिल हो का कह रहा है खाली स्थान समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है आपको मैक्सवेल समीकरण के रूप में। कह रहा है कि समीकरण का एक समुच्चय जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को, उनके स्रोत और आवेश और वर्तमान घनत्व तो शामिल को कह रहा है कि मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक को बटन को भी दबा लीजिएगा। चलिए
भारत में कह रहा है कि रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है आपको दावा नहीं कर सकता व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद याद रखिएगा 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों के भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19 के 1 का जी के अंतर्गत जो है व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 1 का जी याद रखिएगा, यह सिर्फ जो है आपको भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। लेकिन 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 जो है यह भारतीय नागरिक के साथ साथ आपको विदेश नागरिकों को भी इसमें जो अनुच्छेद में दिया गया है वो आपको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कह रहा है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या जो है कितनी से अधिक नहीं है। तो आपको याद रखिएगा कि 20 लाख से अधिक, ठीक है, 20 लाख से अधिक अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 243 के बी में प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। खाली स्थान पूछ रहा है कि परिघटना के कारण उच्च जल जो है उच्च वृक्षों के शीर्ष तक पहुंचते हैं, किस परिघटना के कारण? तो ये कारण बताइएगा। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन परिघटना के कारण जो है जल जो है ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक जो है आपका पहुंचता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें हम लोग क्या बोल रहा है। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व प्राकृतिक दिवस एक पूछता है, याद रखिएगा। विश्व प्राकृतिक दिवस तो ये आपको मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, याद रखिएगा। 30 अक्टूबर को, जो थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, इसे याद रखिएगा। विश्व प्राकृतिक दिवस आपको 30 अक्टूबर को। 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है एड्स दिवस, ठीक है, एड्स दिवस। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को जो है आपको नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का कह रहा है कि प्रमुख घटक क्या है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का कह रहा है कि प्रमुख घटक क्या है। तो इसमें आप याद रखिएगा ये होगा फास्फोरस। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फास्फोरस चक्र जो है, फास्फोरस जैविक झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का सवाल है, यहाँ भी रीजनिंग का है। मिसलेनियस दिया, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इस दिक्कत को सामना करना पड़ेगा और सामना करिएगा तभी आप वहाँ पे 110 प्लस स्कोर करके आइएगा। तो दिक्कत को ज़्यादा हम लोग को अथी नहीं करना है, चुपचाप प्रैक्टिस सेट लगाना है। जितना भी हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा हो सके 2-3 डेली मारिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद के किसके अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को कह रहा है कि संसद के द्वारा अंतर्गत जो है यह बनाया गया, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 301 यहाँ पे दिया है, इसमें आपको क्या प्रावधान है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, याद रखिएगा, व्यापार वाणिज्यक और समागम की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। व्यापार, वाणिज्यक और समागम की स्वतंत्रता। 307 में आपका दिया है यहाँ पे। 307 में कह रहा है कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण। 307 में आपका हो जाएगा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण। और 301 से लेकर और 304 तक जो अनुच्छेद अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। और 312 में जो है ऑल इंडिया सर्विस और भारतीय संविधान में इसकी उत्पत्ति है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे देखिए 27 नंबर, 27 में आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है घाटी और दूसरी तरफ दिया है राज्य। मरका घाटी कहाँ है आपका? तो मरका घाटी आपको जम्मू कश्मीर में है। जूकू घाटी कहाँ है आपका? तो जूकू घाटी आपको पड़ता है नागालैंड में। सांगला पड़ेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। और यंगथांग घाटी आपको पड़ता है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कह रहे कि भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। तो ये किया था आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था, ये कितनी बार हम सेट में बताएं, आप कमेंट करके बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था का कराए कि मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। किसका पूछ रहा है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कराए कि मूल्य उद्देश्य। तो इसमें कहता है कि विकास की जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो 1 और 3 आपका यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे। अब ये अनुच्छेद 243B में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के बी में जो है आपको यह प्रावधान किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश जंतुओं में गति, कह रहा है कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समावेत गतिविधियां हैं। तो गतिविधियां इसमें देखिए, तो इसमें हो जाएगा कि पेशी, कंकाल एवं तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेंगे कि पाली ग्रंथों में कह रहा है कि गांव के मुखिया को क्या कहा गया था। किस ग्रंथों में? पाली ग्रंथों में पूछ रहा है आपसे। तो पाली ग्रंथों में आपको बताया था भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन बी को यहाँ टिक कर लीजिएगा कि पाली ग्रंथों में जो है ग्राम के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि एक कक्षा में 12वीं का रैंक ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 16 और प्लस 29 जोड़ दीजिएगा आप। तो 16 प्लस 29 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 45। अब ये दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति है तो एक घटा दीजिएगा तो -1 बराबर हो जाएगा 44। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। रीजनिंग का सवाल था, चलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा देश, कह रहा है कि कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। तो ये आपको हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। कौन हो जाएगा? द्वारका एक्सप्रेस। अब ये 29.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा 29.6 किलोमीटर है। अब ये 9,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा था और अप्रैल 2024 में ये लगभग पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। कह रहा है किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। तो लॉटरी समिति का गठन जो है ये आपको किया गया था नगर योजना के लिए। बेलेजली के जाने के बाद जो है आपको लॉटरी समिति 1817 ईस्वी में इसका गठन किया गया। ठीक है, किसके लिए? तो नगर योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि श्वसन के दौरान पतियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में कह रहा है कि गैसीय विनिमय होता है। किसके दौरान कह रहा है? श्वसन के दौरान। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा रंध्र। ऑप्शन बी यहाँ पे टिक जाएगा कि रंध्र जो कह रहा है कि श्वसन के दौरान पतियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग दिया है, ये भी बना लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में 2011 कह रहा है कि उच्चतम लिंगानुपात था। तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है आपका उच्चतम लिंगानुपात था। किसका? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसमें देखिए मैथ का सवाल है तो एकदम आसान है, ज़्यादा कुछ टफ इसमें नहीं है। इसमें भी देखिए एकदम बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि पीएम परिणाम को केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह किसके बारे में है? पीएम परिणाम जो है एक योजना है, यह किसके बारे में है? तो ये आपको हो जाएगा कि रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिए। अब ये 1 फरवरी 2023 को जो है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था, पीएम परिणाम केंद्रीय बजट। जो याद रखिएगा ये कब किया गया था, तो 1 फरवरी 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि वह उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए जो 180 में कितनी संख्याओं के द्वारा कह रहा है कि विभाजित किया जा सकता है। 180 को कह रहा है कि कितनी संख्या को विभाजित किया जाता है। अगर आप लोग ऐसे निकालिएगा कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ज़्यादा समय ले लेगा। वो भी 180 दे रहा है, अगर कहीं इससे ज़्यादा 1000 में दे दिया तो क्या करेंगे? फंस जाइएगा। तो इसका एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक देखिए बता रहे हैं। 180 यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे कर लीजिएगा, पहले 2 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 90, फिर यहाँ 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 45, फिर यहाँ 3 से दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15, फिर यहाँ 3 से दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, फिर 5 से दीजिए तो आपका हो जाए 1। एकदम रेगुलर लेके चलिएगा, ये नहीं कि 2 के बाद सीधे 5 में लेके चल जाएगा और 5 के बाद सीधे 10 में, नहीं। 2 से काटिएगा
नहीं कटेगा तो फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एकदम इस टाइप का। अब देखिए 2 के भाग कितना होगा, गुना में हो गया 1 2, 2 का घात 2 हो गया गुना, 3 के घात कितना हो गया यहाँ भी 2 हो गया, और 5 के घात कितना हो गया 1 हो गया। अब सारे में एकक हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ गुना कर लेंगे, 2 में कितना 1 ऐड करेंगे 1, सब में 1 ऐड करना है तो यहाँ भी हो जाएगा 3, 1 में 1 भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए 3 तरीके 9, 9 दूना के 18, ये हो गया आपका आंसर। यानी कहने का मतलब है कि 18 ऐसे संख्या हैं जो आपको 180 को विभाजित कर देगा। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे आपका राइट हो गया। तो इसी तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से कोई जो होगा बताया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 44 देखना है। चलिए यहाँ पे 45 इधर देखते हैं। 45 भी देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिया है, अब x का मान पूछ रहा है, तो 72 का काटने का अति क्या है, तो किस किस अंक से कटेगा, तो 8 से और 9 से कटेगा। ठीक है, तो 8 से कटने का नियम यह होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है आपको 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 रखेंगे तो आपको 8 से कट जाएगा। ठीक है, और 9 से काटने का क्या फॉर्मूला होता है कि सारा को ऐड कर लेंगे, ये सारा को ऐड करेंगे और वह 9 का गुणनखंड होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये जो है आपका 7 आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ये रीजनिंग का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्राकृतिक रक्त दाब आरोपित किया जाता है, तो यह नील के संकुचन के द्वारा। स्पर्श के कह रहा है कि कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है, तो स्पर्श के कारण पूछ रहा है कि पौधे में दिशात्मक गति को क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है थिग्नोमेस्ट्री। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करेंगे। करेक्ट, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो 1907 में पूछ रहा है। तो इसका मुख्य कारण आप लोग याद रखिएगा कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों के वार्ता करने की क्षमता के बारे में करा, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रीजनिंग का है। करा भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको हो जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन डी यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से करा है कि कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर करा है कि आधारित नहीं है, तो तापीय प्रभाव पर करा कि आधारित नहीं है, तो माइक्रोवेव ये आपका धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। विद्युत इस्त्री होता है, विद्युत बल्ब होता है और विद्युत ऊष्मक आपका होता है, लेकिन माइक्रोवेव आपका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए है, इस टाइप का मैथ अगर आपको रहेगा तो चुपचाप जितना है उतना लिख लीजिएगा, और बार जिस पे नहीं रहेगा उसको आप यहाँ पे घटा दीजिएगा। अब जिस पे बार रहेगा वहाँ 9 9 लिखिएगा, और जिस पे बार नहीं रहेगा उसको जगह पर 0 रख लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 245 बटे में 990। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए रीजनिंग का सवाल है। देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन सम्मिलित नहीं है, तो 61 का आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदी है, सहायक तरफ सहायक नदी दिया है का मुख्य नदी, तो मानस। यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कथन की सही है, तो सही कथन इसमें टिक करना है। तो हो जाएगा कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये आपका सही है। और फिर चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र पर निर्भर करती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैथ का दिया है, ये तो एकदम आसान है, बना लीजिएगा। ये भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया था, तो सरल और कारागार यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये बनाया गया था आपको बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। मानवीय आंख की कह रहा है कि अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है, मानवीय आंख का, जब हरित क्षेत्र में जो है आपको मानवीय आंख की अधिक अच्छा से देख पाता है, उसको तकलीफ नहीं होता हरा क्षेत्र देखने में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला कौन सा है, तो आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और इसमें 86 से लेके 98% तक आपको कार्बन की मात्रा पाया जाता है एंथ्रासाइड में।
नॉर्वे की राजधानी कह रहा है कि क्या है, तो नॉर्वे का राजधानी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, हो जाएगा आपको ओस्लो। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। ताइवान का आपको हो जाएगा ताइपे, तुर्की का अंकारा और नाइजीरिया का हो जाएगा लागोस। नंदा देवी चोटी पूछ रहा है कि ये किसका भाग है, तो ये आपको कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि एलक के क्रोपोलैक्टम की बहुलीकरण किया जाता है, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा बहुलीकरण किया जाता है नाइलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा नाइलॉन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारतीय विद्वान या साहित्यकार के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार इसमें करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये आपका गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी आपका गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये आपका राइट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, जीवित कोशिका के कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों का पता कह रहा है किस तकनीक से लगाया जा सकता है जीवित कोशिका में, तो जीवित कोशिका में याद रखिएगा आपको स्वांगीकरण चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी, तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस गतिविधियों में कह रहा है कार्य को किया जाना कहा जाता है, तो देखिए कह रहा है खुशी एक घर की दीवार पर ढकेल रही है लेकिन ये ऐसा करने में वो नाकाम रहती है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे कार्य कोई नहीं हुआ। हर्ष एक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ भी कार्य कुछ नहीं हुआ। पिंकी अपने सिर पर एक पुस्तक के साथ जो है समतल सड़क पर चल रही है, यहाँ पे आपका कार्य हुआ है। श्रुति एक कुर्सी पर बैठी है, ये भी आपका गलत है। देखिए इसमें पहचानिएगा कैसे, जहां 90 डिग्री बनेगा कौन, वहां समझिएगा कि वहां पे कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कोस 90 बराबर आपका होता है 0, ठीक है। तो जहां कॉस फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, याद रखिएगा तो यहाँ कॉस थीटा जगह हो जाएगा 90। जब यहाँ पे देखिए कि जब वो ढकेल रही है दीवार को, तो ये तो साफा हो गया कि नहीं काम कर रहा है। जब पुस्तक लेके पढ़ रही है तो वह 90 डिग्री के कोण बन गया यहाँ पे, तो 90 डिग्री का जहाँ भी कोण बनता है आप याद रखिएगा वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि गुआना की राजधानी कहाँ है, तो गुआना की राजधानी आपको हो जाएगा जॉर्ज टाउन, ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। बहरीन का होता है मनामा, माली के बामको और यमन का हो जाता है आपका साना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, तो कह रहा है कि स्थानीय निकायों को 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया था, ये आपका गलत है, यहाँ 33% कर लीजिएगा। और बाकी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, यहाँ पे 30 की जगह आप लोग 33% कर लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन में जो है आपको स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है पंचायत का या नगर पालिका, उसमें 33% आरक्षण जो है आपका स्त्रियों को दिया गया है। यहाँ पे रीजनिंग का है, चलिए मिसलेनियस दिया, थोड़ा सा दिक्कत होगा। भारत में कह रहा है कि कृषि उत्पादों के बाजार को कह रहा है किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो विनियमित कह रहा है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा जो है आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी देश में कह रहा है कि ऋण जाल में फंसा हुआ है तो कहा जा सकता है, यदि कह रहा है कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, तो ये कब बोला जाएगा उसको कि उससे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण देना पड़ता है, तब उसको माना जाएगा कि वह देश जो है आपको ऋण के जाल यानी कि कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। रंगोली कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शैली है, तो रंगोली आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये होता है महाराष्ट्र का, ठीक है। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसके भारत के अलग अलग प्रांतों में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में इसको चौका पुराण के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में चौका पुराण के नाम से, राजस्थान में इसको मंडाना, याद रखिएगा मांडना, राजस्थान में इसको मांडना बोला जाता है, बिहार में अर्पण, ठीक है, बंगाल में अलपना, महाराष्ट्र में रंगोली और कर्नाटक में इसको रंगवली के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इसको कोलम कहा जाता है, उत्तरांचल में इसे एपन के नाम से और आंध्र प्रदेश में मुमू के नाम से इसको जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में अदुपना और कुमाऊं में लिखा गया थापा के केरल को में कोलम कहा जाता है। याद रखिएगा कि केरल में कोलम कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में अटुपना कहा जाता है।
चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समानांतर प्लेट संधारित्रका का क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि यह घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि भारतीय योजना के संदर्भ में करा है कि कथनों पर यहाँ पे विचार करने के लिए आपको दिया है कि कथन पे आप लोग विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 90 का तो 90 में हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कह रहा भारी उद्योगों की स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कह रहा है कि औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए 91 की बात करेंगे। कह रहा है कि CH3 COO CH2 CH3 का क्या सूत्र है, तो एथिल एथेनोट कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी को यहाँ टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट, विभिन्न तत्वों के कह रहा है कि किसी परमाणु जिनका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह किस रूप में जाना जाएगा, तो आइसोबार। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर दिया है यहाँ पे 95 नंबर में। तो 95 में आपका यहाँ दिया है, कह रहा है कि नदी और उद्गम, और कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा आपका सही नहीं है। तो 95 का देखिए, कह रहा है कि तापीय सतपुड़ा श्रृंखला से निकलता है, ये सही है आपका। गोदावरी श्रमकंसकेश्वर से निकलता है, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग है इसमें आप टिक कर सकते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है आपका ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला है, रीजनिंग है। कह रहा है कि अदरानी रहमान का संबंध करा है कि किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंधित है, किसका पूछ रहा है, अदरानी रहमान का। तो ये जो थे आपके ओडिसी से थे। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, कौन से थे, उड़ीसे से। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का कह रहा है कि उल्लेख नहीं किया गया था। कह रहा है कि मेंडलीव की जब आवर्त सारणी बनाया था और अभी आधुनिक आवर्त सारणी जो बना था उसमें कह रहा है कि क्या उल्लेख नहीं किया गया था, तो उत्कृष्ट गैसों का समूह जो है आपको मेंडलीव के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन सी को यहाँ आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। चलिए इसमें हम लोग को दिया है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कह रहा है कि नेता और उसका केंद्र, तो एक ही से धरा जाएगा। पीर अली कहाँ से थे, तो पीर अली आपको पटना से थे। तो सिर्फ ए का 3 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अमर सिंह आपको कहाँ से हो जाएंगे, शाहाबाद से, और फिर जीवधार सिंह आपको हो जाएंगे गया से, और राजा मेहद अली खां जो हो जाएंगे आपको ये नवादा से हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीवमंडल से कह रहा है कि प्राप्त संसाधनों तथा मनुष्य वनस्पति और जीव मत्स्य पशुधन आदि जैसे जीवन रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है जैविक संसाधन। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ देखिए हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कह रहा है कि आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, ठीक है, कह रहा है कि एक आलम खान, और फिर उसके बाद जो है आपका पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में आपको बताने के लिए, तो इसमें हो जाएगा कि इब्राहिम लोदी का संबंधी तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पारिभाषिक शब्द आयकर से कह रहा है कि संबंधित नहीं है, तो आयकर से कह रहा है यहाँ पे आपका संबंध नहीं है। तो करदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि TIN जो होता है आपको करदाता से संबंधित नहीं है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लोकप्रिय पंक्तियों को कह रहा है किसने लिखा था, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कोशिका के खाली स्थान में ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाता है, तो ये आपको किसके द्वारा बनाता है, तो ये बनता है आपको कोशिका द्रव्य में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों में कह रहा है कि महाकाव्य कमला लिखा था, तो यह आपको BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था कमला, ठीक है, वह आप जेले में लिखे थे। स्वतंत्रता कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा, तो यह आपको हो जाएगा BD सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए इसका कह रहा है कि पावर शब्द के शब्द अक्षर को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 का फैक्टोरियल निकालिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे हम लोग। भारतीय राजनीति के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है,
तो इसमें हो जाएगा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जो है आपको अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। भारत के संविधान के करार कि किस अनुसूची के अधीन कराया जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। गलती से आपको 9वीं अनुसूची मत मार लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। 5वीं अनुसूची मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। किशोरा अवस्था में कराए कि शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। करें कि निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में करा कि रजत पदक जीता। किसमें? खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का पदक जीता है। तो ये आपको जीता है जेरमी लाल रिनुगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। करा कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र में कराए और बाह्यतम कोष के बीच का दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है परमाणु का आकार, ऑप्शन बी को यहाँ पे आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गोदान का राय कि किसकी रचना है। तो गोदान आपका हो जाएगा प्रेमचंद का। भारतीय रिजर्व बैंक का राय कि बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो है अगर बैंक दर कम कर दे तो क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपको कि बाजार की तरलता जो है आपको बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ मैथ का है। बैडमिंटन में करा है कि मलेशिया मास्टर 2023 का फाइनल किसने जीता। तो एचएस प्रणय, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा तत्व अपने गुणों में करा कि क्षार धातुओं के साथ करा कि हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। तो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है आपको हाइड्रोजन, ऑप्शन डी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा, हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे दिया है। सुनामी के कराए कि प्रभाव समुद्र के ऊपर खाली स्थान और तट के पास खाली स्थान होता है। तो इसमें आपको बताना होगा कि यहाँ पे हो जाता है ऊपर कम और तटों पे हो जाएगा आपका अधिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। करा है कि भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में करा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। तो ये साधारण लाल रंग की होती है, ठीक है। और ये जो है कि यह मिट्टी में टोपियोका काजू की अच्छी उपज होती है। ये आपका बिहार दरोगा के पीटी में पूछा था, लेटराइट मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। चलिए 140 में दिया है कि कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का विखंडन करता है। कौन सा एंजाइम कह रहा है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है आपको प्रोटीन को विखंडन करता है। मायोपिया के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है कि सही नहीं है। तो यह प्रभावी आंख से दूर की वस्तु को छवि रेटिना से परे बनती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा सी। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द यहाँ पे यहाँ दिया है आपको श्रेष्ठ वंश में हो जाए। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि कौन सा जोड़ा गलत है 43 का। तो यहाँ पे दिया है कि जीव मिल्खा सिंह शतरंज से, ये आपका गलत है। जीव मिल्खा सिंह आपको शतरंज से नहीं थे, बल्कि वह धावक थे। क्या थे? धावक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है कहाँ? अजमेर में। यहाँ पे रीजनिंग दिया है नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप नहीं करा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में कराए के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली शैल के छोटे छोटे टुकड़े को समूह को क्या बोला जाता है। तो ये आपको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन कराए कि मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को बोला जाता है आपका क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या था। तो पहले आप जानिए कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया कब जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है। और 2023 में विषय पूछ रहा है
तो इसमें विषय में आप टिक कीजिएगा कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इन्हें नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संतति को जन्म देता है। तो इसको बोला जाता है आपको जरायुज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें देखिए रीजनिंग का सवाल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कह रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार कह रहा है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है। किस अधिनियम? 1993 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा कि केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हैं ही आपका जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बन सकते हैं। कौन? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यह रहा आप लोग का सेट नंबर 8। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।